गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे थे 7th क्लास मैथ्स का एक्सरसाइज नंबर 15.2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने डिस्कस कर लिए थे। सो इस वीडियो में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। तो 5th क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, हाउ मेनी रेवोल्यूशंस विल अ व्हील मेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 132 मीटर। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है, डिस्टेंस गिवन है कि उसको कितना डिस्टेंस कवर करना है, 132 मीटर। ठीक है। और देखो सेकंड क्या गिवन है, इफ़ इट्स रेडियस इज 60 सेंटीमीटर। रेडियस भी गिवन है, रेडियस कितनी गिवन है, 60 सेंटीमीटर। अब कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहली चीज़ होती है कि यूनिट्स सेम होनी चाहिए। अगर ये सेंटीमीटर में है तो हमें भी इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर, तो d की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इसको हम 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, d की वैल्यू हो जाएगी 132 इंटू 100। तो इसको हम एक बार ऐसे ही पढ़ा रहने देते हैं, 132 इंटू 100। फाइंड करना था हमें कि उसको कितने रेवोल्यूशंस लेने पड़ेंगे, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, मतलब उसको कितनी बार घूमना पड़ेगा, ये हमें फाइंड करना है अगर उसको 132 मीटर चलना है तो। अब नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय सरकमफेरेंस ऑफ द व्हील। जितना उस व्हील का क्या है, सरकमफेरेंस है या उसका पेरीमीटर है, क्योंकि हमें पता है कि वो एक रेवोल्यूशन में कितना चलता है, अपने सरकमफेरेंस के बराबर। तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस का फॉर्मूला आ जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता था, 2 पाई r। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस को हम n से रिप्रेजेंट कर देंगे। अब डिस्टेंस कितना है, 132 इंटू 100, 132 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 2, पाई की वैल्यू 22। अब अपॉन में 7 आएगा, इसको हम डायरेक्ट ऊपर भी लिख सकते हैं, यहाँ चला जाएगा ना। और r इंटू आर, r कितना गिवन है, 60 सेंटीमीटर। अब कैंसल आउट कर लेते हैं, जो कैंसिल हो रहा है 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी सबसे पहले। देन ये 11 के टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 11 2 जा 22 एंड 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, ये 12 पे चला जाएगा। अब देखो ये 6 से ये 12 कैंसिल हो जाएगा 2 पे, एंड देन ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया। अब ऊपर बचा 7 और 10, ये 10 भी कैंसिल हो जाएगा हमारा 2 से 5 पे। तो क्या बचा हमारे पास, 7 इंटू 5। तो आंसर आ गया हमारे पास 35 रेवोल्यूशंस। उसको कितनी बार घूमना पड़ेगा, 35 टाइम्स उस व्हील को रिवॉल्व करना पड़ेगा, तो वो 132 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। ये हमारे पास 5th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं 6th क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। 6th क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो बिटवीन सर्कमफेरेंसेस ऑफ 2 सर्कल्स। रेशियो फाइंड करना है 2 सर्कल्स की सर्कमफेरेंस के बीच में। तो मान लेते हैं एक फर्स्ट सर्कल की सर्कमफेरेंस C1 अपॉन C2, ये हमें फाइंड करना है। और गिवन क्या है, हुज रेडियस आर इन द रेशियो। रेडियस का रेशियो गिवन है, तो इसके लिए एक स्टेटमेंट हम लोग याद रखेंगे कि रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू, किसके बराबर होगा हमारा, रेशियो ऑफ रेडियस। जितना रेडियस में रेशो होगा 2 सर्कल्स की, उतना ही उस सर्कल्स के सर्कमफेरेंस का रेशो होगा। तो इसका सिंपल आंसर आ जाएगा, जो उनकी रेडियस का रेशो है दैट इज 2:3। सो रेशो ऑफ सर्कमफेरेंस कितना आ जाएगा हमारे पास, रेशो ऑफ सर्कमफेरेंस हमारे पास सेम आ जाएगा जो हमारे पास रेडियस का रेशो था, दैट इज 2:3। ये हमारा 6th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में देखो क्या फाइंड करना है, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 15.4। सर्कमफेरेंस फाइंड करनी है कौन से सर्कल की, जिसकी रेडियस कितनी है, 15.4। एक सर्कल है, इसकी रेडियस है 15.4, तो हमने रेडियस की वैल्यू पुट कर दी सिंपल। तो ये हमारे पास सर्कमफेरेंस आ जाएगी। ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, सबसे पहले पॉइंट हटा लो, अपॉन में लगा लो 10। ठीक, तो 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 2 जा 14 एंड अगेन 7 2 जा 14। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे 44 हो जाएगा ये, एंड 44 इंटू 22
इज़ 968 डिवाइडेड बाय 10, तो राइट साइड से पॉइंट लगा देंगे 96.8। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, सरकमफेरेंस। रेडियस किस में गिवन थी, सेंटीमीटर में, तो ये भी हमारे पास सेंटीमीटर में आ जाएगी। तो ये हो गया फर्स्ट। अब उसके बाद आगे देखो क्या बोला है, एंड द पेरीमीटर ऑफ 2 सेमी सर्कल्स विद सेम रेडियस। 2 सेमी सर्कल्स है, सेमी सर्कल का मतलब हाफ सर्कल, ठीक है, आधा जो सर्कल होता है उसको हम बोलते हैं सेमी सर्कल। तो इसका पेरीमीटर फाइंड करना है, तो सबसे पहले क्या होगा, अब फुल सर्कल का करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था, 2πr। तो हाफ सर्कल का करने के लिए हम क्या करेंगे, आधे सर्कल करने के लिए इसको भी हम हाफ कर देंगे, मतलब 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इस जो बाउंड्री की लेंथ है, ये वाली बाउंड्री की लेंथ आ जाएगी, इस बाउंड्री की, ठीक। अब इसमें बट हमें ये दिख रहा है कि हमारे पास एक ये लाइन और है, इस वाली लाइन का नाम क्या था, सेंटर से एक लाइन जो सर्कल की 2 साइड्स को ज्वाइन करती है उसको क्या बोलते थे, डायमीटर। तो ये होता है डायमीटर, और डायमीटर किसके इक्वल होता है, d इज इक्वल टू, हमने पढ़ा था ट्वाइस ऑफ द रेडियस, 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस होता है 2r। तो हमारे पास 2 ऐसे सर्कल और है, तो प्लस में हमें क्या लिखना पड़ेगा, 2r, और रेडियस क्या है उनकी, सेम है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, एक सर्कल की सरकमफेरेंस आ जाएगी। सर्कल्स कितने हैं हमारे पास, सेमी सर्कल्स 2 हैं, 2 सेमी सर्कल्स है ना। क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास 2 सेमी सर्कल्स हैं, उनका पेरीमीटर और फाइंड करना है। तो एक का फाइंड कर लेते हैं, देन हम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2πr की वैल्यू हमने यहाँ निकाली, कितनी आ रही है, 96.8। तो यहाँ पुट कर देते हैं डायरेक्ट, 96.8 डिवाइडेड बाय 2। अब 2r, r कितना था, 15.4, तो ये हमारे पास 15.4, ये हमारे पास आ जाएगा। इसको नाम दे देते हैं C1, इसको C2 बोल देते हैं। तो C2 आ जाएगा, सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16 एंड फिर 0.4 प्लस ये कितना हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 एंड 15 2 ज़ा 30। तो C2 हमारे पास आ गया कितना, 79.2 सेंटीमीटर। अब ये आ गया एक सेमी सर्कल का। अब 2 का निकालना है तो सिंपल है, इसको 2 टाइम्स ऐड कर दो, तो सरकमफेरेंस ऑफ 2 सेमी सर्कल्स क्या हो जाएगी, 79.2 प्लस 79.2 कितना हो जाएगा, ये 2 और 2 हमारे पास हो जाएगा 0.4 एंड 9 एंड 9 18, 8 लगा, 1 कैरी जाएगी, 7 7 14 और 1 15, 15.84 सेंटीमीटर जो है हमारे पास 2 सर्कल्स की, सेमी सर्कल्स का सरकमफेरेंस आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कुछ शेप्स गिवन है ना। क्वेश्चन नंबर 8 के 4 पार्ट्स हैं और बोला गया फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स विच आर शेडेड। जो शेडेड एरिया, जो ब्लू कलर से एरिया शो किया गया है उसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो फर्स्ट शेप में देखो 4 हमें क्या दिख रहे हैं, आधे आधे सर्कल दिख रहे हैं, और बीच में दिख रहा है हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर है ना, दिख रहा है शेप में, ये वाला, ये देखो ये स्क्वायर है, और 4 हमारे पास क्या है, सर्कल्स हैं। ये देखो ऐसा 1 4 सेमी सर्कल्स हैं। तो हम सबसे पहले सेमी सर्कल का फाइंड कर लेते हैं, पेरीमीटर कितना होगा, सरकमफेरेंस कितना होगा। तो हमें पड़ा है पूरे सर्कल का होता है 2πr, तो सेमी सर्कल का कितना होगा 2, और ये जो चीज़ है ये डायमीटर है। डायमीटर कितना गिवन है, फर्स्ट शेप का हमें 3, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस होती है d/2, मतलब रेडियस हो जाएगी 3/2 सेंटीमीटर। यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कीजिए, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू आर की वैल्यू 3/2, और क्या था, एक 2 यहाँ भी था डिवाइड में। अब जो कैंसिल हो रहा है उन चीज़ों को कैंसिल कर देते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एंड देन ये इस 2 से ये 22 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास कितनी आ गई, एक सेमी सर्कल की वैल्यू जो आ गई वो 33/7 आ गई सरकमफेरेंस की। अब टोटल कितने सेमी सर्कल्स थे हमारे पास, 4, तो टोटल सी ऑफ सेमी सर्कल्स
ये हमारे पास कैसे आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 सर्कल थे, एक सर्कल का है 33/7, तो 4 सर्कल्स का हमारे पास आ जाएगा 4 × 33/7 दैट इज़ इक्वल टू 132/7 सेंटीमीटर। अब इस शेप में हमारे पास एक और चीज़ गिवन है जो है स्क्वायर। स्क्वायर का पेरीमीटर हमने पढ़ा था क्या होता है, P ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × S, मतलब 4 × साइड्स, वन साइड कितने की है 3 सेंटीमीटर की, तो 4 × 3 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो टोटल पेरीमीटर कितना हो गया, चारों सेमी सर्कल्स का पेरीमीटर एंड स्क्वायर का पेरीमीटर 12 + 132/7। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास फर्स्ट शेप का जो आएगा वो पेरीमीटर आ जाएगा। अब देखो सेकंड शेप कैसी है, सेकंड शेप में क्या क्या दिख रहा है हमें, एक तो हमें दिख रहा है बड़ा सारा सेमी सर्कल ये वाला, और दो दिख रहे हैं छोटे छोटे सेमी सर्कल्स। ठीक है, अब देखो बड़े वाले सेमी सर्कल का हमें डायमीटर कितना गिवन है 2.8, तो C ऑफ बिग सेमी सर्कल, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, डायमीटर अगर 2.8 है तो रेडियस कितनी होगी इसकी, R इज इक्वल टू D/2, यानी कि 2.8 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 1.4 सेंटीमीटर। तो C ऑफ बिग सेमी सर्कल निकाल लेते हैं, हमें पता है 2πr डिवाइड बाई 2 होता है, तो 2 × 22/7 2 × 22/7 × R कितना निकाला हमने 1.4 सेंटीमीटर, 1.4 और डिवाइड में क्या था 2 भी था यहाँ पे, तो यहाँ पुट कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, पॉइंट हटाने के लिए नीचे हम क्या लगा लेते हैं इनटू में 10 एंड 7 2 जा 14। तो हमारे पास बड़ा वाला जो सेमी सर्कल है उसका कितना आ गया 44/10 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया सरकमफेरेंस। सेम अब हमें क्या करना है, C ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल्स, कितने हैं स्मॉल वाले, 2 सेमी सर्कल्स हैं, तो C ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल्स हम फाइंड करते हैं। अब उसके लिए क्या चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला तो सेम रहेगा 2πr/2, बट रेडियस चेंज हो जाएगी, रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी हाफ, क्योंकि ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है ना, ये देखो एक पार्ट ये हो गया एंड देन सेकंड पार्ट ये, तो 1.4 का हाफ कितना होता है 0.7, तो R की वैल्यू सेमी सर्कल्स छोटे वाले के लिए हमारे पास कितनी हो जाएगी 1.4 डिवाइडेड बाई 2 लिख लेते हैं इसको, और यहाँ पे एक 2 डिवाइड में था सेमी सर्कल की वजह से, तो पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे एक 0 आ गया, ये 2 से 2 कैंसिल, 7 2 जा 14 एंड देन ये बच गया 10, तो इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 22/10, ये आ गई एक सेमी सर्कल की। अब 2 सेमी सर्कल की क्या करेंगे हम, 2 से मल्टीप्लाई, C ऑफ 2 स्मॉल, यहाँ पे 1 लिख लेना, C ऑफ 1 स्मॉल सेमी सर्कल, और ये आ जाएगा C ऑफ 2 स्मॉल सेमी सर्कल इज इक्वल टू 2 × 22/10, ये आ जाएगा हमारे पास। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ गया 44/10 सेंटीमीटर। अब टोटल P कितना हो जाएगा, टोटल P इज इक्वल टू बड़े वाले सेमी सर्कल का प्लस 2 छोटे वाले सेमी सर्कल्स का एडिशन कर देंगे, 88 डिवाइडेड बाय 10, मतलब कितना हो गया ये 8.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास। अब देखते हैं इसका थर्ड पार्ट में देखो क्या गिवन है, ये वाला एरिया का हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। इसमें हमें दिख रहा है कि 4 जो हैं वो छोटे छोटे सर्कल्स हैं, इनको हम बोलते हैं 1/4 ऑफ सर्कल, क्वार्टर सर्कल। ठीक, तो हमें पता है C ऑफ सर्कल कितना होता है, C ऑफ सर्कल होता है 2πr, तो क्वार्टर सर्कल का हो जाएगा 1/4 इसको 4 से डिवाइड कर देंगे क्वार्टर सर्कल का निकालने के लिए। 1/4 ऑफ द सर्कल जो होता है उसको बोलते हैं क्वार्टर सर्कल। तो R की वैल्यू अब इस केस में कितनी होगी, ये इस सर्कल का क्या है पूरा डायमीटर, इसका अगर हाफ कर देंगे D/2, R इज इक्वल टू D/2 यानी कि 8.4/2, तो वो हमारी R की वैल्यू आ जाएगी 4.2।
अब ठीक है, एक क्वार्टर सर्कल का निकाल लेते हैं, उसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इस शेडेड रीजन का आ जाएगा। तो सीधा लिख लेते हैं P ऑफ शेडेड रीजन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2πr जो डिवाइडेड बाय 4 हमारे पास था उसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2πr डिवाइडेड बाय 4, ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। आप सिंपली 2πr कर सकते हैं, हमारे पास पेरीमीटर आ जाएगा इस शेडेड रीजन का। r की वैल्यू हमने निकाल ली, कितनी आई 4.2। पॉइंट हटाने के लिए अगेन हम नीचे 10 लगाएंगे, ये 7 से कैंसिल हो जाएगा 42, 7 6 जा 42। नाउ 2 × 22 44, अब 44 × 6 कर लो, 4 6 से 24, 2 कैरी 264, 264 डिवाइडेड बाय 10 जो हमारे पास है इसका पेरीमीटर आ जाएगा, दैट इज़ 26.4। नीचे एक 0 थी तो एक डिजिट छोड़ के हमने राइट साइड से पॉइंट लगा दिया। अब देखो लास्ट पार्ट में क्या है, इस क्वेश्चंस के 3 अलग अलग सर्कल दे रखे हैं, तो ये आप खुद ट्राई कर सकते हो। इस सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी, r हो जाएगा 7 सेंटीमीटर क्योंकि आधी लाइन है। सेम इस सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी 2.1 सेंटीमीटर। एंड इस सर्कल में पूरी लाइन दे रखी है, मतलब डायमीटर दे रखा है, डायमीटर। तो डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस कैसे निकलेगी, रेडियस हो जाएगी हाफ, d = 2r होता है। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, d/2 मतलब 2.8 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ 1.4। अब क्या करना है, 2πr कैलकुलेट करोगे तीनों के, इसको मान लो r1 एंड इसको r2 मान लो एंड इसको r3। 2πr1 निकालोगे, 2πr2 निकालोगे एंड 2πr3 निकालोगे विच इज़ इक्वल टू आर टोटल पेरीमीटर। तो इसमें से हम 2π कॉमन ले लेते हैं और कर देते हैं r1 + r2 + r3, इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं 2 × 22/7। r1 हमारा कितना है 7 एंड देन r2 कितना है 1.4 एंड r3 कितना है 2.1। ठीक, इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास पेरीमीटर की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे 8 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गए। अब बाकी के लास्ट जो 4 क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।